बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इन चरणों में जो भी आए उसका जीवन सफल हो जाए। ये पत्थर को पारस कर दे, ये कांटों में फूल खिलाए। भरत प्यारा राजा चंद्र की जय। विश्ववंदनीय भारत माता के पावन हरियर कोरा में विराजमान, धान के कटोरा से सम्मानित, सोन के चिरैया से प्रमाणित, ये छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम पीपर भट्टा के पावन मंच में आज श्री रामचरित मानस के पावन मंदाकिनी प्रवाहित हुआ थे, जहां ग्राम के समस्त देवी देवता, लवकुश जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल, राम जी से भाई, सीता जी से बहिनी, कौशल्या जी से महतारी, दशरथ जी से ककबा, वशिष्ठ गुरु जी से गुरुजन गण, ओकर साथ ही उच्चासन में विराजमान निर्णायक गण, हमर वाणी ला मानस परिवार तक के, मानस जन तक पहुंचाने वाला ये डेकोरेशन वाले भाई, ओकर साथ ही कौशल्या धाम में समस्त जीवबर भोजन बनाने वाले समस्त पदाधिकारी गण, साथ ही अंचल के जितना भी अतिथियां हैं समस्त जनला, हमर प्रतिभा बालिका मानस परिवार, ग्राम पुराम टोला, पोस्ट पोकपुर, विकास खंड छूरिया, जिला राजनांदगांव की ओर से सादर नमन है, सादर नमन है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परम पार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम
राम कथा अनंत अनंत रूप विस्तार। माता जगत जननी माता पार्वती भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज के चरण के वंदना करते हुए आज ये मानस प्रसंग पर चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ साहित्य गगन मंडल के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमर जीवन ला समस्या मन से कोनो समाधान बताहे तो वो हरे श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सादा के कागज मा टेढ़गा बेड़गा अक्षर मा का लिखे है, जैसे चंद्रमा हर टेढ़गा है परंतु ओकर प्रकाश हर शीतल है, नदिया भी टेढ़गा है ओकर जल हर निर्बल है, वैसे ही हमर मनखे मन के मुरझाए हुए जीवन ला हरियाई के एक बहुत अच्छा माध्यम है श्री रामचरितमानस। काबर की कहे भी कहे सत्य ब्रह्म जग मिथ्या, राम नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तर कांड में का लिखते कि बार बार बर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, अपद सरोज अन पायनी भक्ति सता सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सरलीकरण लभी करते कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति, आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते हर्षित होकर मुझे यह दीजिए। देखिए सज्जनों, यहाँ उत्तर कांड हरे जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों के वर्णन ल करके उमापति महादेव जी बोलते कि बार बार वर मांग हूं हर्षि देहु श्री रंग। आवन मति अनुसार प्रसंग पर चलन, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सक संवत 1631 जब अपन लेखनी के चमत्कार से आज से 5124 साल पहले जब श्री रामचरितमानस की रचना ला करीस, वैसे तो सज्जनों भगवान शंकर सबसे पहले रची महेश निज मानस राखा, अपन मन में पहले मानस के रचना ला करके रख चुके रही से। परंतु जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर सक संवत 1631 में अपन लेखनी के चमत्कार से श्री रामचरितमानस की रचना ला करीस। जैसे कोनो ताल होथे, कोनो भवसागर होथे, तरिया होथे, ओकर 4 घाट रही थे और वो 4 घाट में चारों तरफ कोना भी रथे और 4 ठन घाट रथे। तरिया रही तो में मानव प्राणी मन जानवर मन जाकर के स्नान करथे। ऐसन हर गांव में जैसे पीपर भट्ठा में भी एक बड़े से तालाब और जेमा स्नान करे बर जाथे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ताल सरोवर के उपमा दी श्री रामचरितमानस ला कि श्री रामचरितमानस के 4 घाट और 4 घाट के 4 वक्ता। सबसे प्रथम जो घाट है वो हरे ज्ञान के घाट। ज्ञान के घाट में भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज वक्ता बनीस और श्रोता कौन बनीस? माता पार्वती। माता पार्वती पूछते कि ये राम कवन पूछे ही मैं तो ही। माता पार्वती है पूछते भगवान से। भगवान जब ये प्रश्न के जवाब ला देखते ना देते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहा एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वहां पहला ज्ञान घाट हरे। दूसरा जो है वो हरे भक्ति के घाट। भक्ति के घाट में याज्ञवल्लभ मुनि जी भरद्वाज जी महाराज ला श्री रामचरितमानस के रसपान कराथे। तीसरा जो घाट है वो हरे उपासना के घाट। उपासना के घाट में काकभूषुंडी जी महाराज पक्षी मन के राजा गरुड़ ला श्री रामचरितमानस के रसपान कराथे। और चौथा जो घाट हरे सज्जनों वो हरे दैन्य घाट, जहाँ स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण संत समाज पर श्री रामचरितमानस के अपन लेखनी से रचना ला करथे और स्वांतः सुखाए अपन खुद के संतुष्टि पर, खुद के संतोष पर भी श्री रामचरितमानस के रसपान ल करथे। ऐसन रामचरितमानस के 4 घाट और 4 घाट के 4 वक्ता। माता जब पूछते ना कि राम कवन पूछे ही मैं तो ही, शंकर भगवान जी बाल कांड में ही माता ला ये कथा ला सुनाई के प्रयास ल करथे। और सज्जनों
बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो या सुंदर कांड हो, कोनो भी कांड के समस्त प्रश्न के उत्तर यदि कहीं मिली तो वो हरे उत्तर कांड, जहां आज हमला चर्चा करना है। और ये पावन उत्तर कांड है जब श्री रामचंद्र जी रावण ल मारे के बाद मां अयोध्या वापसी जब जावत रही थी ना, तब के प्रसंग हरे कि काग भुसुंडी जी महाराज कथे कि बेन ते सुनु शंभु तब आए जहां रघुवीर, जहां शंकर जी महाराज वहां आए, जहां रामचंद्र जी देख करके गदगद वाणी से भगवान के विनय ल करत रथे। वो समय विनय करत गदगद गिरा पुरित पुलक शरीर, पुलकित हो जाते भगवान के शरीर है। काबर की जय राम राम रमनम समनम अब भवताप भयाकुल पाही जन्म। देखिए ये जन्म मृत्यु के संताप ला नाश करने वाला श्री राघवेंद्र सरकार हरे। और ये राघवेंद्र सरकार जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरे श्री हरि विष्णु जी महाराज, जो 4 युग जब बीतत जाते ना, आज का हरे कलयुग हरे। सतयुग में श्री हरि विष्णु जी है, त्रेता में रामचंद्र महाराज जी है, इक्ष्वाकु कुल के 39वां पीढ़ी में श्री रामचंद्र जी के जन्म हो है। तत्पश्चात द्वापर युग में कृष्ण भगवान है। और आज का चलत है, आज चलत है कलयुग। और सक संवत 1631 में जब रामचरित मानस ला लिखी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहा देखेगी, सौका देखेगी कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग हरे, कलयुग में केवल नाम के आधार है। छोटे से आधार कार्ड धरे हो वो तो अलग ही छरे है ना, ओमे मस्त तुहर नाम लिखा है, जन्म तिथि अंकित है, तुहर पता अंकित हरे, वो आधार का हरे कलयुग के आधार हरे। और वो कैसा आधार हरे, परमानेंट हरे का नो है, वो सिर्फ आपके पहचान हरे कि ये फला गांव के फला व्यक्ति हरे, यहाँ ये रथे कर जन्म तिथि ये हरे। अभी जब 2 साल के वैश्विक महामारी कोरोना काल से जब हम गुजरे, वो समय में सिर्फ वो आधार कार्ड से जे आधार के नाम ला लेकर के ही वो उनका नाम ला देख के पता चले कि ते हरस आधार कार्ड के व्यक्ति। राशन के दुकान, यात्रा करना हो, कोई संपत्ति के बंटवारा हो, बिना आधार के होतरी इसका नहीं होतरी से। पर यदि हम आज देखन तो सत्संग में का होई, सत्संग में तो हम एक पन्ना उ जोड़े बढ़ जात हन है ना, भगवान से बार बार विनय का बर करत है, रामचंद्र जी से विनय का बर करत है कि बार बार वर मांगू, यही तो सत्संग हरे। और भगवान के नाम ही तो सत्संग हरे ना, भगवान के नामे से तो लेना सत्संग हरे, और का चीज हरे। नहीं तो देखिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग है ना, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। आज के ये सत्संग के ये जो सुख है वे भगवान के चरण में अनुराग रही, तभी तो ये सत्संग के सुख मिल ही है ना। भगवान राम का कहा थे शंकर जी महाराज ला कि आप मोर इष्ट हरो। और सच बात है सज्जनों, भगवान राम के इष्ट देव हरे भगवान शंकर जी, और शंकर जी के इष्ट देव कौन हरे भगवान राम। ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हरे, दोनों एक दूसरे ला अपन इष्ट मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश जब हम देखे जाथन ना, तीनों त्रिपुरारी के जब बात हर चलते तो एक दूसरे के इष्ट कौन पहली को नहीं बात हर चलते नहीं। आज राम जी जो है, राम जी के गुण के वर्णन लकर के उमापति महादेव हर्षित हो जाते, अब यही चाहते कि पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग, कि आपके ये जो समस्त संसार ला सुख देने वाला है और भक्त मन ला सत्संग सदा प्राप्त होत रहे, ऐसा चरण कमल के अचल भक्ति मोला प्राप्त हो। भोलेनाथ जी महाराज कहा थे काबर की चरण के रज ला तो हर कोई चाहिए, भगवान से प्रेम करना हर कोई चाहिए, और भगवान से प्रेम के जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी है ना। माता अहिल्या भी आज भगवान के रजला स्पर्श करीस ना, भगवान के चरण रज,
तो माता अहिल्या भीतर गे, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। माता जो शापित होके इंद्र के दुष्टता से शापित हो गए, जो शिला बन गेरी से, ओ शिला ला भगवान के चरण के रज जब मिलिस ना, तो छुअत शिला भई नारी सुहाई। उस शिला में जब भगवान के चरण के रज पड़ीस, तो शिला नारी बन गए। रज शुभ परशि मुनि पत्नी तरी, औ गौतम नारी जो है गौतम ऋषि के पत्नी, वो तरन तार हो गए। भगवान के चरण के धूल में, चरण के स्पर्श में वो जादू है, जो चरण शिव जी ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, और जो चरण के कल्याणमयी रज के स्पर्श लपा के ऐसा पथरा के शिला नारी बन गए, ओकर तो बात ही अलग है। काबर की जे चरण से नख से मुनि के द्वारा नख निर्गता मुनि बंदिता तैरो पावनी सुर संगी, जहां भगवान जे देवों के गंगा नदी जो बहते ना, वो जब भगवान के चरण ला प्रणाम करते हुए भी आगे बढ़ते ना, तो समस्त संसार ला जीवन दे बर पानी देते ना। नहीं तो देखना, बिना गंगा के बिना पानी के कोई जीवन नहीं जी सके। ये ऐसन पावन गंगा हरे जला भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी ये दुनिया मलायरी से, ये संसार मलायरी से आवन एक पावन भजन पुष्प पश्चात प्रसंग से जुड़े के प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुख परशि मुनि पत्नी तरी। देखिए भगवान के चरण के रज लपा करके आज ऋषि पत्नी है तरगे केवट भी देखते कि भगवान के चरण कमल ओकर नाव में जब पढ़ते ना, जब भगवान वहां पहुंचते वो भव सागर रूपी संसार में केवट देखते कि आज भगवान लभी मोर नाव की जरूरत आन पड़े है, मांगी नाव न केवटवाना। देखिए चरण के धूल में तोर का जादू है भगवान, ये प्रश्न रही थे निषाद राज के कि तोर चरण के धूल में का जादू है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आज ते मोर नाव में बैठबे तो कदाचित ये जो मोर नाव है वो स्त्री ना बन जाए। तिकर सिटी तो चरण ल में धोना चाहूं, जब तक के चरण ल नहीं धोऊं तब तक के नाव में बैठन नहीं देऊं। ये ये जो नदियां है तेला में पार नहीं करूं। केवट जी के ये कहना रथे, वो भी चरण के रज रचाहिस है ना। अब केवट जी कौन हरे? केवट जी जब सतयुग में
अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु जी शयन करत रथे तो क्षीर सागर में लखनलाल जी स्वरूप शेषनाग जब आसन बना के वहां विश्राम करत रथे, माता लक्ष्मी चरण ल दबात रही थे ना, तो एक कछुआ आके माता लक्ष्मी के पैर लई से चोंच मारत रथे। वो कछुआ हरे जो आज देखिए आज त्रेता युग में आकर के भगवान के चरण के आज चरण ल धो करके अपन जीवन ल तरन तार कर डरीस। उस चरण के रज ल चाहिस, चरण ल धोना चाहिस। और आज जे चरण शिव पूज्य रज, जे चरण ला, जे चरण के समस्त संसार समस्त ये जगत ओकर पूजन करना चाहते, ओकर चरण में अनुराग रखना चाहते। माता सबरी भी देखी कि भगवान राम के चरण कब मोर कुटिया मां पड़ी, छोटेपन से लेके बुढ़ापा के जात ले माता सबरी है इंतजार करीस, परंतु भगवान कब आईस भगवान है छोटेपन से लेके इंतजार करत रही से। वृद्धावस्था में माता सबरी कर जाके भगवान हर मीठे बेर खाते है ना, तब भगवान वहां पे दर्शन दीस माता सबरी ला। वो भी चाहिस कि भगवान के चरण मोर कुटिया मां पड़े, वो भी चाहिस कि मैं भगवान के चरण ला पखारूं, है ना। भगवान के चरण के बाद उस चरण में अनुराग रखैया कौन? प्रथम चरण जो धर्मसार भरत है वे प्रणव प्रथम भरत के चरणा, धर्मसार भरत भी भगवान के चरण लही चाहिए। भगवान के चरण पादुका ला रख करके 14 साल तक के भगवान के ओहर बाट जोहत रही से वे। इतना राजपाट अयोध्या के नगरी में कितना अपार धन संपदा, वो धन संपदा ला कभी भरत जी से आंख उठा करके नहीं देखीस। और काला देखीस सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण के पादुका। तो देखिए आज भगवान के चरण के महिमा भी देखिए, नाम के महिमा तो है ही है, परंतु भगवान के चरण जे चरण शिव अद्भुत रज। आज भगवान शिव भी भगवान के चरण के अचल भक्ति ल चाहते, और वो अचल भक्ति ल जब चाहते ना भगवान शिव तो बरनी उमापति राम गुण हरसी गए कैलाश। जब चरण कमल के अचल भक्ति ल प्राप्त करहूं करके आपके भक्त के सत्संग मोला सदा प्राप्त हो, हे लक्ष्मीपति हर्षित होकर के मोला सिर्फ यही वरदान दो। महादेव जी बोला थे देखो राम जी ला, है ना। और ऐसा न श्री राम जी के गुण के वर्णन ला करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश पर्वत हिमांचल पर्वत की ओर चले जाते। और आवन हमू मन ला अपन घर की ओर प्रस्थान करना है। तो एक अंतिम भजन पश्चात आपके मंच से सादर विदाई। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। मधुर मधुर ताली के साथ आप मन भी हमारे संगे संग में भजन करना है दीदी हो। जाति बिराती है रे आज लास्ट है काल कालिया हुई रामायण नहीं होई ना। आज अवसर मिले है बढ़िया। वो हमार भैया बता कृष्णा वो दाई छरेंग दी सब भागवत सत्संग नहीं कर पैसे से कह के तैसने जन हो जाए तेकर से तीना बढ़िया मधुर मधुर ताली बजा के भगवान के भजन ल कर लो दीदी हो। जोरदार जयकारा आबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
और मधुर मधुर ताली के साथ आप मतलब भी गाना है, भजन करना है दीदी हो। अब क्या कहना है? तहुआवे तहुआवे राम भजन करे बर वो तहुआवे, तहुआवे राम भजन करे बर वो तहुआवे, तहुआवे हरि दर्शन करे बर का तहुआवे, तहुआवे हरि दर्शन करे बर का तहुआवे। जय हो। घर जाबो दादा सुते के बेरा हो गए, ऐसे कि मन हके वही घट डान है नहीं, जैसे हम मन लगत रहते वैसे जल्दी घर जाते हैं, हम जल्दी छुट्टी मिलती थी ऐसे कि है नहीं दाई हो। तब मन ना गए हो ना तले वापस बुलाना है काबर, ये क्षण ये पल हमला बार बार अवसर नहीं मिले काबर, ये जिंदगी है दो दिन के है, ये काया आज है काली नहीं रही तन पछताबो दाई हो कि हम परमात्मा के भजन नहीं कर पाए। और जाए के बेरा आगे से लेके जाए के बेरा बड़े बुजुर्ग मन जैसे जाए के बेरा रहते ना दाई हो, ते घर राम के नाम ले ले दाई ऐसे कभी ना ते राम के नाम मुख में आबे नहीं करे, ये मती गति है गति जा रहे थे कुछ ठिकाना नहीं पड़े। मन तो करते कि ले लेते भगवान के नाम ले सके, लेकिन तन साथ नहीं दे दाई हो। लेकिन आज बढ़िया परम पिता परमात्मा के कृपा ले ऊपर दरबार में बैठे हम, तो मधुर मधुर ताली के साथ जोरदार प्रभु के भजन करहूं। अब का कहूं? तहुआवे तहुआवे राम दर्शन करे बर वो तहुआवे, तहुआवे राम दर्शन करे बर वो तहुआवे, तहुआवे हरि दर्शन करे बर का तहुआवे, तहुआवे हरि दर्शन करे बर का तहुआवे। जय हो। एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए प्रतिभा बालिका मानस मंडली ग्राम कुर्रम टोला जिला राजनांदगांव के लिए। बहुत सुंदर सी प्रस्तुति और आप सभी ने तालियों के हस्ताक्षर करके बता दिए हैं कि निस्संदेह इनकी प्रस्तुति हमारे मन को भा गई है। और बहुत ही पावन सा कथा प्रसंग बार बार पर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाई ने भक्ति सदा सत्संग, इस पर बहुत ही सार गर्भित चिंतन आपने किए हैं। भगवान शंकर भगवान राम से एक शिकायत करते हैं कि भगवान मुझे भक्ति चाहिए। और कौन सी भक्ति?
अनपायनीय अर्थात जो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो मेरे लिए कठिन है, वही चीज मुझे चाहिए। कहने करता ये है कि भगवान सब कुछ लुटा देते हैं भक्त पर, लेकिन भक्ति नहीं लुटा पाते। और इसीलिए राजेश्वरानंद महाराज की पंक्ति मुझे याद आती है कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में झलकते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को प्रभु राम की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश ऐसे जीवन को दर्द कर दे ऐसे तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। आइए हम आपको विदाई दे और आपकी विदाई हेतु सादर आमंत्रण परम सम्मान्य श्रीमती ठगनी यादव जी, श्रीमती सीमा वर्मा जी, श्रीमती टिकेश्वर यादव जी, आपसे निवेदन आप आइएगा और मंचस्थ मानस मंडली को आप विदाई दीजिएगा। श्रीमती ठगनी यादव जी, श्रीमती सीमा वर्मा जी, श्रीमती टिकेश्वर यादव जी, आपसे निवेदन बहुत ही सुमधुर संगीत और भावपूर्ण व्याख्या के साथ अपने जनमानस को बहुत सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपने प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत दिनों के बाद मंडली से मुलाकात हुई, सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त ग्रामवासी पीपर भट्टा आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए आपके सम्मान में निवेदन श्री राम किंकर मानस परिवार करमदा के साथियों से आप आइए, स्नेह स्नेह मंच की ओर आगमन करने की कृपा कीजिए। श्री राम किंकर मानस परिवार करमदा, ग्राम पोस्ट करमदा, जिला बलौदा बाजार की प्रस्तुति होगी। निवेदन सज्जनों से आप मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। प्रतिभा मानस मंडली पुरम टोला को प्रदान किए जा रहे हैं। श्री रेवा यदु जी, डगेश्वर यदु जी सोनभट्टा से 50 रुपये, त्रिलोक स्टूडियो रायपुर 100 रुपये, जोरदार ताली बजा दीजिएगा इनकी सम्मान में। और आइएगा सादर आमंत्रण हम प्रेषित कर रहे हैं श्री राम किंकर मानस परिवार करमदा, जिला बलौदा बाजार के सज्जनों को। आइएगा, मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ग्राम पीपर भट्टा की पावन धरा पर। लीजिएगा इन्हीं भावनाओं के साथ कि मुसाफिर यादों को संजो के रखना, आसमां सितारों को साथ में रखना, रोशनी महफूज होगी। मुसाफिर हैं आप भी और मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर से मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पे फिर से मुलाकात होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ इस मंच से हम आपको सादर विदाई देते हैं। और आइए आमंत्रण प्रेषित करते हैं श्री राम किंकर मानस परिवार करमदा, ग्राम पोस्ट करमदा, जिला बलौदा बाजार के सज्जनों को। आइएगा, मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ग्राम पीपर भट्टा की पावन धरा आपके स्वागत हेतु बहुत ही उत्सुक है। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। निवेदन आपसे